पापा अगर FIR कर रही हो तो वापस ले लो, कहाँ फालतू में पैसा बर्बाद कर रहे हो। देखो अब हमें पलटने हैं नहीं या फालतू में पैसे माँ बाप बड़े अरमानों से अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, लेकिन आजकल की जो औलादें हैं वो अपने माँ बाप के अरमानों में पानी फेर देती है। बिल्कुल एक ऐसे वीडियो आया हुआ है छतरपुर के लवकुश नगर से। जी हाँ दोस्तों, लवकुश नगर से लगा हुआ एक क्षेत्र है गोलोहा गांव। यहाँ पर होता यह है कि 2 अप्रैल को एक लड़की भाग जाती है, लापता हो जाती है। घर वालों को पता नहीं होता है वो कहाँ चली गई है, तो वो जाते हैं पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और कुछ दिन बाद वो लड़की का एक वीडियो आता है सोशल मीडिया में जारी होता है, जिसे माँ बाप देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सुनिए। पापा अगर FIR कर रही हो तो वापस ले लो, कहाँ फालतू में पैसा बर्बाद कर रहे हो। देखो अब हमें पलटने हैं नहीं या फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे, घर बर्बाद हो जे है। अब तुम और लगा थी कि नक कटवा रही, तब पहले हमने कही थी शादी अगर कर देती तो ऐसा कहाँ हो तुम्हें FIR हो तो ले लो वापस, और तुम अच्छे से रहो, हमें रान दुकान हम दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहे। जैसा हमने करो सो अब ठीक है, FIR ले लो। अब ना पुलिस पैसा दो, जब तक पैसा दो जब तक हुए काम करने फिर नहीं करने हैं, कहाँ घर बर्बाद करें दे रही। जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि लड़की साफ साफ माता पिता को धमकाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो के आधार पे आप समझ सकते हैं कि वो कह रही है कि कंप्लेंट वापस ले लो, हमने जो किया अच्छा किया है। तो सोचने का विषय यहाँ पर यह है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर रहे हैं, सब यही देखने के लिए कर रहे हैं कि वो किसी के साथ भाग जाए। और भागी तो भागी किसके साथ? चाचा के साथ भागी। सोचने वाली बात यह कि चाचा के साथ, सोचिए चाचा और भतीजे कितना पवित्र रिश्ता होता है, और इस रिश्ते को इस लड़की ने तार तार कर दिया। और उस लड़की की उम्र देखिए, वो उम्र जो उसकी है कम से कम नहीं हो 40 साल का दिख रहा है, और जो लड़की है कम से कम 18 से 20 साल की है। इतना डिफरेंस है, और ये उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई और जाके भाग गई। अब घर वालों को स्वाभाविक सी बात है कि इसका बुरा लगेगा। ये बताओ कि चाचा के साथ भाग गई है, कितनी शर्म की बात है। अब इसका जब विरोध करते हैं घर वाले तो ये माता पिता को ही उल्टा धमकी देने लगती है, और फिर पहुंच जाती है SP कार्यालय, और इतना सीधा साधा बन के जाती है, ऐसे बन के जाती है जैसे कि इनके माता पिता ने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया हो। सबसे पहले देखिए वीडियो। मेरा नाम प्रतिमा यादव है, मेरे पिता का नाम मोहन सिंह यादव है, मैं ग्राम गिलहा से हूँ, और मैंने गाजियाबाद में शादी की अपने पति। कहाँ पे आई? छतरपुर आई हूँ मैं SP ऑफिस, और मेरे घर वाले भी इधर आ चुके हैं, मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, और वो लोग मेरे घर जाते हैं, सासरी वालों को परेशान करते हैं, उधर जे पत्थरा मारते हैं गेटन में, बहुत मतलब तो परेशान कर रहे हैं उन लोगों को। हमें क्या हमारे मम्मी पापा को बुला रहे, हमें उन लोगों से मिलना, हम किसी को नहीं पहचानते, बस मुझे अपने पति के पास जाना है। धर्मेंद्र सिंह यादव। यहाँ SP ऑफिस में आपके परिजन आए हैं? वो है, वो नहीं उधर एडवोकेट व्यक्ति जहाँ, उधर है मेरे पति। हाँ, यहाँ पे आपके परिवार के साहब से मिले, वो कह रहा है कि आपकी जान को खतरा है, इनके साथ मत जाइए, आपको कहाँ रहना। हम कहा हमें अपने पति के साथ रहना। वो कह रहे ठीक है, कह रहे थे हमें लोगों को भगा देना, फिर आप जाना। आप पे आरोप लगाया है आपके परिवार ने, हाँ। आप गाली गलौज या अन्य प्रकार की बहुत सारी चीजें डालती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ। तो उनका कहना है ये भर नहीं डालो, हमें तो मतलब अगर जी क्या है ये? अगर जी लोग मेरे घर वालों को परेशान करेंगे तो मैं डालूंगी, वरना मैं नहीं डालूंगी। मैंने बंद कर दिए। क्या आप इस प्रकार की सोशल मीडिया पे डाल रही हैं गाली गलौज करते हुए? नहीं, मैं गाली पहले दी थी, गाली अब नहीं मैं दे रही हूँ। मैंने वीडियो भी बंद कर दिए थे। वो एक चाचा का लड़का है जीराज सिंह यादव, वो ब्लैकमेल कर रहा, कह रहा था कि मैं मार डालूंगा, और मेरे पति से कह रहा था तुम इसे छोड़ दो, और मतलब 200-250 किलोमीटर दूर चले जाना, फिर फोन लगा कर बता देना, तो मैं इन लोगों को ले आऊंगा। इसके सबूत है क्या आपके पास? मेरे पास सब, हाँ रिकॉर्डिंग है, पर इस मोबाइल में नहीं, दूसरी में है। हाँ, मुझे अपने पति के पास जाना है। और जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि कितने शरीफ, कितने सीधे साधे भोले भाले बनकर SP ऑफिस में यहाँ पर गुहार लगाने आए हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक और चेहरा आपको मैं दिखाता हूँ। इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे जब ये गुहार लगाने आती है तो उसके पीछे पीछे ना उसकी फैमिली भी आती है, उसके माता पिता भी आ जाते हैं, और उसके माता पिता बेचारे कितने सीधे साधे, कितने भोले भाले बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार बेटी हमसे क्या गलती होगी, हमने गलती करी क्या, तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर लिया।
और उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। और इवन ये लड़की ये करती है कि उस माता पिता तक को मुड़ के भी नहीं देती, जाके सीधे गाड़ी में बैठ जाती है और वहां माता रोती रहती, चिल्लाती रहती है। सबसे पहले देखिए वीडियो। अरे मिल लें दो ये। अरे 5 मिनट करो, 5 मिनट में कागज पेन हो जाएगा। लवकुश नगर क्षेत्र का ये मामला है। इसमें एक युवती के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा सहमति से शादी की गई, खुद की सहमति से, और परिजन उससे सहमत नहीं है, इसलिए इनके दोनों पक्षों के बीच में विवाद है। परिजनों का कहना है कि ये सोशल मीडिया पे अनर्गल पोस्ट डालती है, तो इस संबंध में इसके तकनीकी पहलू देखे जा रहे हैं। जिसकी भी गलती होगी उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और चूंकि पारिवारिक मामला है तो उससे अगर कोई ऐसा इस वीडियो को देखा तो आपको पूरी सच्चाई समझ में आ गई होगी कि गलती किसकी है और यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है। ये जो लड़की है ये प्यार मोहब्बत में इतनी ज़्यादा गिर चुकी, इतना ज़्यादा अंधी हो चुकी है कि इसको माता पिता के और अपने भाई बंधुओं के इनके आंसू नहीं दिखाई दे। कल तक वो भाई जो अपनी बहन से राखी बंधवाता था, कल तक वो माता पिता जो अपनी बच्ची का चेहरा देख के घर से बाहर निकलते थे, कल तक वो माँ जो अपनी बच्ची को बिल्कुल अपने जैसा समझती थी, प्यार मोहब्बत हर चीज़ देती थी, आज वो सारे रिश्ते बर्बाद हो गए एक लड़के के कारण। और एक आदमी के कारण सारे रिश्तों को इन्हें तोड़ दिया, अलग कर दिया और उनको ही बुरा भला कह दिया, उनको ही दोषी ठहरा दिया। लेकिन सही सिर्फ अपने उस बॉयफ्रेंड को, अपने उस लवर को इनने ही वो सही माना। अब यहाँ पर सोचने वैसे यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। जब इनके भी औलादें होंगी, जब इनके भी बच्चे होंगे, जब इनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, तब इन्हें मालूम पड़ेगा कि माता पिता का दर्द क्या होता है। इस वीडियो को लेकर आपके मन में क्या विचार आया, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखेगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं। जय श्री राम।